आप देखो सार्क पढ़ रहे थे, सार्क में सबसे पहला जो देश था हमारे सामने वो था मालदीव। तो मालदीव के बारे में हम दोबारा से जो भी चीज़ें हैं क्या क्या बन सकती हैं वो देखिएगा, ठीक है। तो जब भी देश आएगा कोई भी, तो चार तो वो कॉमन चीज़ आपको रखनी है कि किस देश की राजधानी क्या है, यानी कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, उसकी पार्लियामेंट का नाम क्या है, और उसकी लैंग्वेज यानी भाषा क्या है। ये चारों तो शब्दावली डेफिनेटली याद रखनी ही रखनी है। इसके अलावा जो भी विशेषताएं हैं वो हम थोड़ा सा देखते चले जाएंगे, राइट। ये कर लेंगे। तो देखिएगा, अगर मालदीव की दोस्तों बात किया जाए तो थोड़ा सा एक बार चित्र बनाना पड़ेगा हमको। ये हमारा प्यारा भारत है, और इस प्यारे भारत के अकॉर्डिंग ही क्या है, सभी जो दक्षिण एशियाई देश हैं उनको हम यही समझ लेंगे, ठीक है, लगभग। अगर आप देखोगे ये हमारा प्यारा भारत हो जाएगा, ठीक है, लगभग हम ये मान ले रहे हैं, राइट। अब बात किया जाए दोस्तों इसी भारत के इर्द, अगर हम देखेंगे इधर, इधर जो है ये पाकिस्तान है, और इधर के अफगानिस्तान है। और आप जहाँ देखोगे तो यहाँ पर दोस्तों एक देश है जिसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा श्रीलंका, ठीक है। और यहाँ थोड़ा सा देखोगे तो ये द्वीपीय देश है, छोटा सा ये है, लेकिन यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको अब उदाहरण नहीं बन जाएगा। तो लगभग जो हम लोगों ने कल जो 8 देश सार के पढ़े थे वो 8 देश हमारे सामने लगभग हम देख सकते हैं, यही 8 देश हैं जो आप अध्ययन कर सकते हो, ठीक है, ये वाले। तो एक नंबर जो देश है दोस्तों बताओ क्या हो जाएगा, ये मालदीव है। 2 नंबर श्रीलंका है। 3 नंबर भारत है। 4 नंबर अफगानिस्तान है। 4 नंबर पाकिस्तान है। और 5 नंबर अफगानिस्तान है। और 6 नंबर दोस्तों क्या होगा, नेपाल हो जाएगा। 7 नंबर भूटान है। और 8 नंबर क्या हो जाएगा, 8 नंबर दोस्तों हो जाएगा बांग्लादेश। ये सार्क में जो शामिल देश हैं उनके बारे में ये 8 देशों की लोकेशन है। अब प्रत्येक देश के बारे में जो विशेषता बन सकती है, हम क्या करते हैं उन देशों को अध्ययन करते हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न काफ़ी अच्छे पूछे गए हैं, हमारे जो एसएससी एग्जाम है उनमें पूछे गए ही हैं इसमें से प्रश्न। एनटीपीसी आरआरबी वाले में प्रश्न पूछे गए हैं। जो भी मतलब रेलवे का एग्जाम है, अगर वहाँ पे स्टैटिक का पोर्शन दिया गया आप देख सकते हो, ये पूछे जाते हैं प्रश्न। सुपर टेट जो एग्जाम हुआ है वहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। यूपी पेट के प्रश्न हुए, मतलब पेट का पेपर हुआ है वहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो लगभग अगर देखा जाए यूपीएसआई में है, वहाँ से प्रश्न, वहाँ पर यूपीएसआई में भी इससे प्रश्न पूछे गए हैं। तो ध्यान से क्या है, थोड़ा सा आप इसको अध्ययन करने की कोशिश कीजिएगा। तो हमारा जो मुद्दा है, देशों को उठाते हैं सबसे पहले, जैसे एक पहले नंबर हमने देश उठाया है जिसका नाम मालदीव है। तो आप मालदीव को देख सकते हो, ये मालदीव जो है वो कहाँ पर अवस्थित हो सकता है। तो ये हमने बताया था आपको कि दक्षिण एशिया है। तो दक्षिण एशिया के दक्षिण में, दक्षिण एशिया के दक्षिण में यदि हम देखें तो क्या था, तो हिंद महासागर था। क्या था, हिंद महासागर। तो सबसे पहला प्रश्न तुम्हारे सामने यही है कि मालदीव जो है वो किस महासागर में अवस्थित है। तो ध्यान रखना दोस्तों, मालदीव जो है वो हिंद महासागर में अवस्थित है, हिंद महासागर। तो हिंद महासागर में क्या है, अवस्थित है, ये पहला बिंदु कर लेना आप। मालदीव क्या है, हिंद महासागर में अवस्थित है, इसे हम देख लेंगे, राइट, ये हो जाएगा। दोस्तों बात किया जाए मालदीव की, तो मालदीव के बारे में और विशेषता क्या लिख सकते हो। मालदीव जो है वो एशिया का सबसे छोटा देश है। अगर तुमसे पूछे जैसे एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसमें जितने भी देश हैं उन सभी देशों में सबसे छोटा देश कौन सा है, तो मालदीव हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं एशिया का सबसे छोटा देश, एशिया का सबसे छोटा देश, सबसे छोटा देश यदि कोई है तो वो क्या हो जाएगा, वो मालदीव हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, राइट। तो मालदीव देखो हमने ये बताया ना, यही मालदीव हो जाएगा। यहाँ पर वैसे दिखता नहीं है, हल्का सा छोटे छोटे द्वीपों का ये है, बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बात किया जाए मालदीव के बारे में और क्या है, तो मालदीव जो है दोस्तों यह प्रवाल भित्ति से बना हुआ मतलब देश है। प्रवाल जीवों के द्वारा जो होता है ना, तो प्रवाल जीवों से बना द्वीपीय देश है, बना द्वीपीय देश है। ध्यान रखना छोटा सा ही है। तो प्रवाल भित्ति जो मूंगा चट्टानें होती हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के खोल में एक जीव रहता है प्रवाल, तो वो जब जीव मर जाता है तो उसके बाद में क्या होता है, वो मतलब परत दर परत एक दूसरे पर चढ़ जाती हैं, उसके बाद वो द्वीप बन जाता है समुद्र में। तो वह ऐसा ही देश है, इस तरह से हम इसे देख सकते हैं। तो प्रवाल जीवों से बना द्वीपीय देश है। इसके अलावा बात किया जाए दोस्तों, तो जो मालदीव है, मालदीव के बारे में आप विशेष क्या ले सकते हैं, तो मालदीव जो है
इस देश में किस धर्म की अधिकता है? तो ध्यान रखना है इस्लाम धर्म के लोग ज़्यादा है ना, यानी मुस्लिम जो है वो अधिक मात्रा में है, ध्यान रखिएगा। पूछेगा मालदीव में किस धर्म के लोग अधिक रहते हैं? तो इस्लाम यानी कि मुस्लिम लोग जो है वो अधिक मात्रा में रहते हैं मेजॉरिटी में, ठीक है, ध्यान रखना। ये किस धर्म की अधिकता है तो हम ये देख लेंगे ये। इसके अलावा बात किया जाए दोस्तों, जो मालदीव है, मालदीव की जो अर्थव्यवस्था है वो किस पर निर्भर है? यानी मालदीव में भी देखा जाए कृषि आधारित देश है, ये व्यावसायिक आधारित देश है, कैसा है? ध्यान रखना है मालदीव जो है वो पर्यटन पर निर्भर है। यानी बात किया जाए कि मालदीव की जो अर्थव्यवस्था है दोस्तों, अर्थव्यवस्था, तो मालदीव की जो अर्थव्यवस्था है वो पर्यटन यानी टूरिज्म पर निर्भर है। पर्यटन यानी कि टूरिज्म पर निर्भर है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि यहाँ पर टूरिज्म यानी कि बहुत सारे लोग आते हैं पर्यटन के लिए, और उसी से क्या है इसका जो भी देश है उसकी इकोनॉमी क्या होती है, रन करती है, तो हम देख सकते हैं। तो मालदीव की जो अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर हो जाएगी दोस्तों? पर्यटन पर निर्भर हो जाएगी। तो पर्यटन हम इसे देख सकते हैं, पर्यटन पर हो जाएगी, राइट, ये कर लेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही कि जो मालदीव है ना, मालदीव की जो राजधानी है दोस्तों, ये बता चुका हूँ पहले ही मैं आपको, राजधानी, मुद्रा, और मालदीव की भाषा, और मालदीव की संसद, ये 3-4 प्रश्न और आपको यहाँ पर नोट कर लेने हैं, ध्यान रखना है। तो आपको ये स्पष्ट हुआ होगा। मालदीव की जो राजधानी है वो माले है, ठीक है, माले, राजधानी माले हो जाएगी नहीं, कैपिटल, करेंसी क्या हो जाएगी इसका? रुपया है, यानी मालदीव की रुपया हम बोल सकते हैं। और भाषा क्या है दोस्तों? तो दिवेही, दिवेही, दिवेही क्या हो जाएगा? इसकी भाषा हो जाएगी। इसके अलावा संसद की बात किया जाए दोस्तों, तो मजलिस जो है इसकी क्या है? संसद है। यानी कि मालदीव की संसद या पार्लियामेंट का नाम क्या हो जाएगा? मजलिस हो जाएगा। तो मजलिस हम कर लेंगे। अब यहाँ प्रश्न पता है क्या इंपॉर्टेंट है? देखो, मालदीव से लगभग होकर के एक रेखा गुजरती है दोस्तों, और उस रेखा का नाम पता है क्या है? विषुवत रेखा। क्या नाम है? विषुवत रेखा है। तो मालदीव की जो राजधानी है वो मतलब किसके करीब अवस्थित है? तो विषुवत रेखा के करीब अवस्थित है। ये थोड़ा सा मेंशन कर लेना, पेपर में इंपॉर्टेंट हो सकता है ये प्रश्न, ठीक है, ध्यान रखना है। तो जो माले है, तो माले जो है वो किस रेखा पर मतलब अवस्थित है? नज़दीक अवस्थित है, तो विषुवत रेखा पर। तो विषुवत रेखा पर क्या है? विषुवत रेखा के निकट अवस्थित है। तो ध्यान रखना, एशिया का वह देश जिसकी राजधानी विषुवत रेखा पर या विषुवत रेखा के निकट अवस्थित है, तो वह कौन सा देश है? तो मालदीव है। तो मालदीव की राजधानी का नाम क्या हो जाएगा? तो माले हो जाएगा। तो माले जो है वो क्या हो जाएगा? विषुवत रेखा के निकट अवस्थित है, ऐसे रिलेट कर लेंगे हम लोग, राइट, ये कर लेना है। तो दोस्तों मालदीव के बारे में कुछ जो बिंदु हैं परीक्षा की दृष्टि से वो इतने ही हो जाएंगे, ठीक है। यानी मालदीव एशिया का सबसे छोटा देश है, मालदीव हिंद महासागर में अवस्थित है। मालदीव के बारे में और विशेष क्या है? तो प्रवाल जीवों से निर्मित ये द्वीपीय देश है। इसके अलावा यहाँ पर इस्लाम या मुस्लिम लोगों की यहाँ अधिकता है, और अर्थव्यवस्था इसकी पर्यटन पर निर्भर है। राजधानी, मुद्रा वगैरह सब आपको बता दिया गया है, ठीक है। तो इसे आप 1-2 बार रिवीजन कीजिएगा अच्छी तरीके से, ये क्लियर हो जाएगा। तो हमारा पहला देश क्लियर हुआ मालदीव। अब दूसरे देश की दोस्तों बात करते हैं। अब दूसरा देश हमारे